बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। We will see what is atomic number and what is mass number. Firstly, we will draw an atomic structure. In center, there is a nucleus. And outside the nucleus, we have shells or orbits. In nucleus, we have a proton and a neutron. Proton and neutron combine to make a nucleus. And in shells, we have electrons. जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की, तो हम न्यूक्लियस को कंसिडर करेंगे। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इनको देखेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने हैं, जब ये हमें पता चल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। इसी एटॉमिक नंबर को हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर एलिमेंट को दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। सो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। यानी कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वही हमारे पास एटॉमिक नंबर है। यही इसकी डेफिनेशन है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। सिंपली जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। अब अगर मास नंबर की बात कर ली जाए, या एटॉमिक मास भी जिसे कहा जाता है, वो क्या है हमारे पास कि अगर यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। और दूसरे लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मास नंबर, और इन अदर वर्ड्स एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड अप करें तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन की हमने एग्जांपल ली थी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 थे, तो हमने कहा एटॉमिक नंबर उसका क्या हो गया? 1। अब अगर उसका मास नंबर निकालें फॉर हाइड्रोजन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A इक्वल्स टू जी प्लस एन हमारे पास फॉर्मूला है। जी यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? 1। और न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 0। सो 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास एटॉमिक मास क्या आ गया? 1। सो हाइड्रोजन हैज मास नंबर 1। Likewise, we will calculate for कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता होना ज़रूरी है। अब हम कार्बन की अगर डायग्राम बनाएं, तो कार्बन के प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6। So atomic number will be simply number of protons, that is 6 for carbon. We will write over here. For carbon atomic number is 6 and mass number will be Z plus N. Atomic number plus number of neutron 6 plus 6, as there is 6 number of neutrons. So atomic mass or mass number will be 12 for carbon. Likewise for oxygen, we have number of protons equals to
8 and number of neutrons equals to 8. So for oxygen, let's say O2, we have atomic number equals to 8 and mass number equals to atomic number plus number of neutrons, or simply number of protons plus number of neutrons. So it will be 8 plus 8 equals to 16. अब जैसे कि एक और बात है कि ये हमारे पास एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसमें हमारे पास 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। इन दोनों एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम हैं, सो ये दोनों एटम्स मिलके ऑक्सीजन का एलिमेंट बना रहे हैं। सो आई होप you understand the concept of mass number and atomic number. That's it for today. Thank you.